नमस्कार। चलिए आज गुजरात टाइटंस की उस जबरदस्त बल्लेबाजी की कहानी को समझते हैं जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 200 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। तो चलिए सीधे मैदान में चलते हैं। कमेंट्री की ये एक लाइन ही इस पूरी पारी की कहानी बताने के लिए काफी है। मतलब ताकत, टाइमिंग और ताबड़तोड़ हिटिंग। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक बड़े स्कोर के लिए भी एक मजबूत नींव चाहिए होती है, और इस पारी की नींव रखने की जिम्मेदारी उठाई गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने। साई सुदर्शन ने तो मानो शुरू से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। हाँ, ये बात सही है कि पहली बाउंड्री बल्ले का किनारा लेकर आई, लेकिन उसके बाद क्या कमाल का पंच था। एक करारा कट शॉट और फिर कीपर के पास से वो चालाकी भरा लैप शॉट। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और इसी कॉन्फिडेंस के साथ सुदर्शन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। और अंदाज भी देखिए, लॉन्ग लेग के ऊपर से एक अनोखा पैडल शॉट खेलकर, वो भी सीधे छक्के के लिए। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये गेंदबाज को ये बताने का तरीका था कि आज वो हावी होने वाले हैं। अब आता है पारी का दूसरा दौर, रफ्तार पकड़ने का। देखिए, एक मजबूत नींव तो रखी जा चुकी थी और अब बारी थी गियर बदलने की और तेजी से रन बनाने की। एक बार आंखें जम गईं तो फिर सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने ही गेंदबाजों कर धावा बोल दिया। गिल का वो जोरदार स्लॉग स्वीप, मतलब घुटने पर बैठकर मिडविकेट के ऊपर से लगाया गया शॉट, और सुदर्शन का वो एक हाथ से लगाया गया कट शॉट, ये कुछ ऐसे पल थे जहां आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। रनों की ये बारिश कितनी तेज थी, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। आरसीबी के एक ही ओवर में 16 रन बने। बस यहीं से मैच का मोमेंटम पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की तरफ मुड़ गया। और अब हम पहुंचते हैं इस पारी के सबसे ऊंचे मकाम पर, यानी क्लाइमैक्स पर। साई सुदर्शन की वो शानदार शतकीय पारी। सच कहूं तो ये इस इनिंग्स का सबसे यादगार लम्हा था। पहले रन से लेकर अर्धशतक तक की वो सूझबूझ भरी पारी, और फिर अर्धशतक के बाद उस जादुई आंकड़े यानी शतक तक का तूफानी सफर। ये अपने आप में एक मुकम्मल पारी की कहानी है। और ये रहा वो पल, सुदर्शन ने आईपीएल 2026 का पहला शतक जड़ दिया। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, जिसने ड्रेसिंग रूम में भी एक नई जान फूंक दी। 100 रन, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये दबाव में खेली गई एक ऐसी पारी थी जिसने मैच की दिशा लगभग तय कर दी थी और गुजरात टाइटंस को ड्राइविंग सीट पर ला दिया था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 58 गेंदों में 100 रन, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि इस पारी में सूझबूझ और आक्रामकता का कितना बेहतरीन तालमेल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था, और वो था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वापसी का प्रयास। जब सब कुछ गुजरात के हक में जा रहा था, तब सवाल ये था कि क्या यहां से खेल का रुख पलट सकता है? क्या आरसीबी इस रन बनाने की रफ्तार पर लगाम लगा सकती है? और जवाब मिला हाँ। आरसीबी ने वापसी की और एक के बाद एक दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। पहले शुभमन गिल 32 रन पर आउट हुए और फिर शतकवीर सुदर्शन भी 100 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार बने, जिन्होंने अपनी ही गेंद पर एक शानदार कैच लपका। इसके बाद आए जोस बटलर। उन्होंने 16 गेंदों पे 25 रन की एक छोटी लेकिन बहुत असरदार पारी खेली, पर एक अनोखा रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश में, जो कि एक बहुत ही हाई रिस्क शॉट माना जाता है, वो अपना विकेट गंवा बैठे। अब बारी थी पारी के अंतिम चरण की, 200 रनों तक पहुंचने की जंग। डेथ ओवर्स में नए बल्लेबाज क्रीज पर थे और लक्ष्य था स्कोर को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देना। आखिरी ओवर में जेसन होल्डर ने कमान संभाली। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर 84 मीटर का लंबा छक्का, अगली ही गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर एक और छक्का, और फिर एक बेहतरीन चौका लगाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। और इस तरह गुजरात टाइटंस ने 200 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसमें एक सलामी बल्लेबाज का शतक, एक मजबूत साझेदारी और अंत में एक विस्फोटक फिनिश, सब कुछ शामिल था। तो स्कोर बोर्ड पर 200 रन तो लग चुके थे, लेकिन टी20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या ये स्कोर मैच जीतने के लिए काफी था?